हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही सामान्य प्रतीत होता है, परंतु वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि भगवान ने अध्याय 9 के दूसरे श्लोक में कहा कि ये क्या है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है और गुह्यतम है, अर्थात वो बड़ा ही रहस्यपूर्ण है और उसको जो है ये सबसे पवित्र है और ये इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा चुकी है और ये धर्म पूर्वक धर्म की परिणति करता है और इसके साथ साथ ये कैसा है, ऐसा अव्यय ज्ञान है, यानी कि यह ज्ञान नित्य और सनातन है। तो यहाँ पर हमें जो है ये साधारण लगता है कि क्या गुह्य ज्ञान है, तो पहले भी भगवान जो हैं वो ये बता चुके हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो सामान्य जो ज्ञान होता है, जैसे हम अभी देखते हैं तो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, अन्य बहुत सारे जो विषय हैं वो हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस विषय में कोई भी ज्ञान ठीक से नहीं देता कि आत्मा क्या होता है, जिसके बारे में कि भगवत गीता में बहुत अच्छे से दूसरे अध्याय में बता ही दिया कि जो देह है इससे आत्मा भिन्न है और आत्मा देह, इसलिए आत्मा जो है वो देह नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो अंतवंत होती है, अंतावंते इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा, यानी देह जो है वो अंतवंत है, यानी कि वो नश्वर है, परंतु जो आत्मा है वो नश्वर नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं कि भाई आत्मा जब तक शरीर में है तब तक तो वो सक्रिय है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आत्मा शरीर के भीतर है और तब तक वो सक्रिय है और जब वो शरीर को छोड़ देता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये तो कोई मानने की बात ही नहीं है कि जो आत्मा इतना सक्रिय है कि सारे शरीर में, हमारे देह में वो उसकी अनुभूति कराता है, सारी चेतना का आधार बनता है, वो स्वयं जब शरीर को छोड़ दे तो वो निष्क्रिय हो जाए, तो वो निष्क्रिय नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। और ये शाश्वत है और ये सक्रिय रहता है। इसको वैकुंठ लोक में जो है इसका जो कार्यकलाप है, इसमें वैकुंठ लोक में इसका क्या कार्य होता है, ये अध्यात्म के गुह्यतम अंश है, ये अध्यात्म के विषय है, रहस्यमय विषय, वो विषय जिनको की सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स, जिनको की जानना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर जो है एक विश्लेषण आया कि जो पद्म पुराण है, जिस प्रकार से वहाँ क्या बताया गया कि जो पद्म पुराण है उसमें वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अगर हम मान लीजिए कोई बीज बोते हैं, तो जब हम उस बीज को बोते हैं तो उसके बाद तुरंत ही तो वृक्ष बन नहीं जाता है, वो बीज अंदर जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो एक छोटा छोटा करके पौधा बनता है और वो फिर पूरे वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है और फिर उस वृक्ष के जो फल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनका जो उपयोग है वो उस बीज को बोने वाला व्यक्ति करता है। सही है ना, ये सामान्य बात है। इसी प्रकार से पद्म पुराण कहता है कि ये जो हमारे शरीर हैं ये पाप कर्म करते हैं, ये जो पाप कर्म करते हैं उसका जो बीज है वो कहाँ है कि वो कूट है, छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है कि हम योजना बनाते हैं उसकी, हम उस बीज है कि हमें ये ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम गलत भी तो कर सकते हैं, हम ये काम भी तो कर सकते हैं, ऐसा जो हमारे मन में आता है वो बीज भाव में रहता है। उसके बाद हम उसके लिए पहला कदम बढ़ाते हैं, हम उसको बो देते हैं, अर्थात उसको करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर जब वो पूरी तरह से अपनी जगह पे स्थापित हो जाता है तो फिर वो जिस तरह से फल और पुष्प, जिस बीज को बोने वाले को फल और पुष्प की प्राप्ति होती है और उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो कर्म हम कर चुके हैं वो बीज रूप में हमारी जो
कर्म की जो श्रेणी है, जो कर्म का जो क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर बो दिए जाते हैं। फिर वो उन्हीं कर्मों के कारण जो हैं वो समय के कारण या काल के कारण फिर वो उसमें अंकुरित होते हैं, क्योंकि वो फिर बढ़ता जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है वो जिस तरीके से अग्नि में जैसे जैसे ईंधन पड़ता जाता है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है, तो उसी तरीके से जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की ये जो इच्छा आकांक्षा है ये भी जैसे जैसे पूर्ण होती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और उसकी तुलना किससे की कि बीज जो है वो अंकुरित होने लगता है और फिर वो फलने फूलने लगता है, अर्थात वो और वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। लेकिन जिस तरह से वृक्ष के पत्र और पुष्प का उपयोग हम करते हैं या जो भी व्यक्ति बीज बोता है वो करता है, उसी प्रकार से जो भी कर्म हम करते हैं उसके जो पुत्र और पुष्प और फल स्वरूप जो कर्म फल हमको मिलता है, जो हमें अपने दुख और सुख के रूप में दिखाई देता है, वो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। इस तरह से वो फलीभूत होते हैं और हमको सुख या दुख पहुंचाते हैं। तो इसको यहाँ पर ये कहा गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया, क्योंकि वो गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं कि आध्यात्मिक क्रियाकलाप कैसे होंगे, साथ ही साथ ये भी बता दिया गया, क्या बताया कि जो भगवान की भक्ति होती है, जो पाप कर्म होते हैं, वो चाहे अब जो पाप कर्म जो है वो फलीभूत भी हो गए, फिर भी कहीं ना कहीं उसका बीज छूटा रह जाता है। जो फल और पुष्प आ भी गए लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई बीज छूटा रह सकता है। तो इससे क्या है, वो श्रृंखला, वो जो चक्र है वो बना हुआ है। लेकिन अगर भगवत भक्ति में आ जाते हैं, अगर भगवान की आराधना करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, उनके सारे पाप कर्म चाहे वो फलीभूत हो चुके हों, पहले फलीभूत हो गए हों या सामान्य रूप में हो या फिर बीज रूप में हो, सभी प्रकार के जो फल पुष्प हैं वो क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे ही नष्ट होंगे, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, एक के एक बाद वो नष्ट होते जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि भक्ति जो है उसमें इतनी पूर्णता होती है कि उसके जो फल हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष में भी हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है भौतिक चीजों से ध्यान हटाकर हरे कृष्णा हरे राम का जो ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे संकीर्तन में जब लग जाता है तो उसका ध्यान अपने आप ही जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, जो विषय भोग उसको परेशान कर रहे थे, उसको आकर्षित कर रहे थे, वो आकर्षित करना बंद हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो कृष्ण भावना में ही अपने आप को डुबो देता है, अपलावित कर देता है। और फिर उससे ये धीरे धीरे उसकी जो मन है उसकी शुद्धि होती चली जाती है, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान के नाम से हम भीतर से पवित्र हो जाते हैं। तो इसी के उसमें उन्होंने एक जैसे वेदांत सूत्र का भी उदाहरण दिया कि क्या होता है, ये अभ्यास से होता है। वेदांत सूत्र जो है 3.2.16 में वो कहा गया है कि प्रकाशष्ट कर्मण्य अभ्यासात, यानी ये जो सारा अज्ञान का, हमारे चारों तरफ अज्ञान का जो अंधकार छाया हुआ है, इसमें जो प्रकाश आएगा वो कैसे होगा, कर्म के अभ्यास से। तो यह कौन सा कर्म कहा जा रहा है, ये कर्म है जो अकर्म स्वरूप है, अर्थात वो सारे कर्म जो हम भगवान की शरणागति होकर करते हैं अथवा भगवान की सेवा में हम नियुक्त हैं इस भावना के साथ करते हैं, तो वो कर्म जो हैं हमारे अकर्म के समान हो जाते हैं। अर्थात उनसे होने वाले जो भी लाभ या हानि, अर्थात जो भी सुख और दुख है, उसका हमको भोग नहीं करना पड़ता है, वो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ये प्रकाशष्ट कर्मण्य अभ्यासात, यानी कि जो वेदांत सूत्र कहता है कि इसका अभ्यास करने से जो है वो सभी से धीरे धीरे वो मुक्त होता है। क्योंकि जब हम और बाकी पद्धति में देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जब हम बहुत भक्ति करेंगे, जब हम योग पद्धति के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, जब हम सारी चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे तो उसके बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी और फिर हम भगवान के साथ तदाकार होकर एकात्म संबंध से रहेंगे। परंतु भक्त ऐसा नहीं सोचता है। भक्त को क्या है कि जो विशुद्ध भक्त है, विशुद्ध भक्त वही कहलाता है जो मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो भगवत धाम में रहे और भगवत धाम में रहते हुए भी भगवान की सेवा में रत रहे।
ये भगवान के नाम का क्या प्रभाव होता है, भगवान के स्मरण का क्या प्रभाव होता है, श्रवण का क्या प्रभाव होता है, ये सब बताने के लिए जो शास्त्र है, भागवत पुराण है, वो नारद जी का उदाहरण देते हैं कि नारद जी व्यासदेव से जब अपने पूर्व जन्म के विषय में बता रहे थे तो उन्होंने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में मैं जब जहाँ पर पैदा हुआ, वो मेरी जो माँ थी वो बहुत ही गरीब थी, यानी कि उसके पास जो है वो पालन पोषण के लिए मेरे लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी। तो वो क्या करती थी कि चतुर्मास में जो ब्राह्मण लोग होते थे उनकी सेवा करती थी। और ये बालक भी जो नारद स्वरूप जो पूर्व जन्म में है, ये भी माता के साथ में उन ब्राह्मणों की सेवा करता था चतुर्मास में। और साथ ही साथ उनके जो पात्र होते थे भोजन करने के पश्चात, उसमें जो उच्छिष्ट बच जाता था, जो उसमें से जूठा बच जाता था, जूठन बच जाती थी, वो ब्राह्मणों से अनुमति लेता था और फिर वो उसको ग्रहण करता था। तो जब वो उस उच्छिष्ट को ग्रहण करता था तो वो अंदर से शुद्ध होता जाता था, क्योंकि वहां चतुर्मास में जो सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण जो थे वो श्रवण करते थे, भगवत कथाओं का श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, स्मरण करते थे, जो है सेवा करते थे। तो वो सारी चीजें जो है, ये जो नारद मुनि हैं, इन्होंने भी उनके साथ साथ उनका जूठा खाया और श्रवण किया, कीर्तन को सुना, और उनकी जो सारी जो भी गतिविधियां क्रियाकलाप थे उनका वो दृष्टा बने, और उसके साथ साथ उनकी सेवा करने का भी उसको अपनी माँ के साथ साथ अवसर मिला। तो इसी कारण से वो क्या हुआ कि उनके उस जन्म के जो सारे जो ये सुकृतियां उसमें जुड़ी, उसके कारण वो इतने बड़े भगवत भक्त हुए, और उसका आस्वादन, उसका श्रवण करने से ही उनकी फिर शुद्धि होती गई। तो उन्होंने ये बात जो है वो व्यास जी को बताई थी कि किस प्रकार से भगवत श्रवण से ही उनकी इतनी प्रगति हुई भक्ति में कि वो भगवान के धाम में बड़े ही विश्वास के साथ और बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। और उन्होंने ये सब कैसे प्राप्त किया? भगवान के नाम का संकीर्तन करके और भगवान के नाम का स्मरण करके। तो राजगुह्य ज्ञान यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जीव का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना, निरंतर उसी में रत रहना, और सांसारिक जो विषय भोग पदार्थ है उनका क्रमशः त्याग करना, जिससे कि भक्ति की पूर्णता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा।